सबको जय मसीह की और प्रभु की महिमा के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं जिसने हमें ये आज का दिन दिया है, हमें संभाला है पूरी रात। तो धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, तारीफ़ करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं। और मेरा विश्वास है महिमा करने के बाद और आज का जो पावर ऑफ वर्ड प्रभु ने हमें दिया है वो सुनने के बाद मेरे व्यूअर, मेरे सब्सक्राइबर सेम नहीं रहेंगे, इनके हालात बदल जाएंगे खुदा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आज का जो वचन है बहुत पावर ऑफ वर्ड है। जैसे आप सभी को पता है कि जो पवित्र शास्त्र में लिखा है वो बिल्कुल 100% सही होता है। आज तो मीडिया वालों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि बाइबल इज़ द गुड यानी कि बुक। हम वो लोग बुक बोलते हैं, हमारे लिए ये बुक नहीं है, हमारे लिए ये जीवन है, हमारे लिए जीवन की रोटी है। बट उन लोगों को नहीं पता है। खुदावंद ने जो भी बताया है वो इज़राइल में जैसे हो रहा है, जहाँ बाहर कुछ हो रहा है, मौसम के हिसाब से हो रहा है, तूफान आ रहे, सूरज में बदलाव हो रहा है, ये सब कुछ चिन्ह लिखे हुए थे बाइबल में कि परमेश्वर जल्द आने वाला है। तो हमें आज तैयार करना है अपने आप को परमेश्वर के आने से पहले। हमें अपने आप को पूरी रेडी रखना है कि जब वो आए तो हम प्रभु के साथ जांच सकें। तो आज का वचन आपको ताकत देगा, आपको बनाएगा, आपको खड़ा करेगा और प्रभु के आगमन में हम जाने के लिए तैयार होंगे। हालेलुया। आंखों को बंद करें, प्रभु का धन्यवाद करते सुबह की प्रार्थना की। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान, सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की बड़ाई करते पिता परमेश्वर। खुदा कि आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर, महामारी के दिनों में पिता परमेश्वर, इन कठिनाई के दिनों में प्रभु जी, तंगी के दिनों में प्रभु परमेश्वर जी आपने प्रभु जी हम पर दिया कि यह प्रभु जी हम पिता परमेश्वर अच्छी तरह अपने जीवन में अच्छी तरह घर परिवार चला रहे हैं पिता परमेश्वर यीशु तेरे नाम से। प्रभु धन्यवाद करते, ये आपकी करुणा, ये आपका प्यार है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर हमारे ऊपर पिता परमेश्वर कि हम उन लोगों में नहीं सी पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर खाने के लिए प्रभु तरस रहे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। खुदा आपने हमें वो उन लोगों में बनाया मेरे सामर्थ्य परमेश्वर जो लोगों को देने के लिए प्रभु परमेश्वर खुदा आगे आ रहे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। ये आपका प्यार है प्रभु जी, आपकी करुणा है हमारे ऊपर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने हमें जीवितों की मंडली में रखा। पूरी रात हम सोए प्रभु परमेश्वर, मीठी नींद ली और अब हम जाग उठे हैं आत्मा में भी और शरीर में भी पिता, ताकि हम तेरी महिमा करें और लोगों को प्रभु तेरे नाम के बारे में बता सके प्रभु कि हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा कितना महान है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करते आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए, आज के समय के लिए प्रभु। जो मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर प्रभु जी हम मिलकर प्रभु जो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी आपकी महिमा करें प्रभु। मेरा विश्वास है कि हम सब सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका वचन कहता है जहाँ दो जब में तीन नाम में इकट्ठे होते हैं वहाँ आपका आत्मा मौजूद होता है। तो हमारा बिलीव है कि आप हमारे बीच में विराजमान हो मेरे साथी परमेश्वर। धन्यवाद करते, तारीफ करते, आपके नाम को महिमा बढ़ाई देते हो पिता परमेश्वर खुदा। और प्रभु जो आज का वचन आपने हमें दिया, मेरा विश्वास जब लोग ये वचन सुनेंगे प्रभु वो सेम नहीं रहेंगे, इनके हालात बदलेंगे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा। और प्रभु हम तेरे स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होंगे खुदा यीशु जा, क्योंकि तू जल्द आने वाला, तेरे साइन बता रहे कि तू जल्द आने वाला। तो प्रभु ये वचन हमें दृढ़ करेंगे तेरे आने से पहले, हमें बनाएंगे, हमें निखारेंगे आत्मा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। और हम पिता ने वचन के ऊपर चल के प्रभु बड़ा फल प्राप्त करेंगे और खुदावन तेरे साथ हम स्वर्ग में जाएंगे खुदा यीशु तेरे नाम से। धन्यवाद करते, तारीफ करते आज के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। तारीफ 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 खुदा आज के वचन के लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मेरा विश्वास आज के वचन के सुनने के द्वारा पिता परमेश्वर इनके जीवन में 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाला है और कोई अंधकार की शक्ति इनके जीवन में वो फल को चुरा ना सके खुदा यीशु तेरे नाम में। धन्यवाद करते, तारीफ करते खुदा यीशु तेरे नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए वचन की ओर जाते हैं। नीति वचन उसकी 13 अध्याय की 13 आयत में लिखा, जो वचन को तुच्छ जानता है वह इसका मूल्य चुकाता है, परंतु जो आज्ञा का आदर करता है वह प्रतिफल पाता है। हालेलुया। आज हमें ये जानने की ज़रूरत है कि वचन है क्या, वचन को हमने कितनी अहमियत देनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चाहे वो मसीह हो जाए मसीह ना हो, वो वचन को सिर्फ वचन के तहत ही लेते हैं, कभी उसको अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं करते हैं। वचन हमें सिखाता है, हमें बनाता है, आत्मा में हमें खड़ा करता है। वचन हमें सीधा हमारे परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करता है। बट कुछ लोग बुक की तरह से पढ़ते हैं और बुक की तरह ही इसे छोड़ कर चले जाते हैं। ये एक बुक नहीं है, ये हमारा एक परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने का एक रास्ता है जो प्रभु हमारे से डायरेक्ट से बात करता है और हमें छुड़ाने का वादा करता है, तो हमें छुड़ाता भी है। हम अब हमारी ये बनती है जिम्मेवारी कि हम इसे किस तरह से समझते हैं, एक बुक के द्वारा, एक स्टोरी की तरह, जहाँ अपने परमेश्वर के मेल मिलाप की तरह हम समझते हैं कि ये हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने का रास्ता है। प्रभु हमसे इसके द्वारा बात करता है। अगर आप ऐसा समझते हो कि प्रभु
इसके द्वारा हमसे बात करता है, हमसे मेल मिलाप करता है, हमें बढ़ाता है शरीर में भी आत्मा में। तो प्रभु आपको सेम कभी नहीं रहने देगा। तो इसलिए पहला हमें वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि वचन हमें क्या कहता है, वचन है क्या चीज़ है। वचन दो धड़ी तलवार है, और जिसके पास ये दो धड़ी तलवार होगी उसके साथ कभी भी कुछ ऐसा नहीं हो सकता जो अंधकार की शक्ति उन्हें कभी दबा नहीं सकती। अंधकार की शक्तियाँ उन्हें कभी गरीबी में, कभी लाचारी में, क्लेश, घर में क्लेश में उनमें नहीं रहने देती है, क्योंकि ये दो धड़ी तलवार है। और दो तलवार दोनों से तरफ से तीखी होती है। अंधकार की शक्ति तो नाश हो जाती है इन वचनों के द्वारा। हालेलुया। अब हम वचन की ओर चलते हैं। आपको ये तो पता चल गया कि वचन है क्या, वचन को कैसे पढ़ना है, कैसे वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। नीति वचन उसकी 12 अध्याय की 11 आयत को हम पढ़ेंगे। जो अपनी भूमि को जोता है उसके पास बहुतायत से भोजन होता है, परंतु जो निरर्थक बातों के पीछे पड़ा रहता है वे निर्बुद्ध है। हालेलुया। मतलब जो अपनी भूमि को जोतता है उसके पास बहुतायत से भोजन। भूमि क्या है? भूमि एक, हम भूमि ये भी कह सकते हैं, जिसके ऊपर बैठे ये भी भूमि कह सकते हैं। एक भूमि है हमारी ये बॉडी, ये इसे भी हम भूमि कह सकते हैं। जो अपनी भूमि को जोतता है उसके पास बहुतायत से भोजन होता है। जो मतलब एक किसान, मैं एग्जांपल की तौर पर बताती हूँ, एक किसान है, उसके पास खेत है और सब फसल उसने लगाई, जैसे चावल की फसल उसने लगाई है, और चावल की फसल में पूरी वो मेहनत कर रहा है। पहले वो उसने जो उसका बीज है चावल का, उससे थोड़ा पनीरी बनी, पनीरी बनने के बाद उसे वो पैली को तैयार किया गया उसे उगाने के लिए, फिर उसे उगाया गया, फिर उसमें खाद डाली गई, पानी डाली गया, धीरे धीरे वो ग्रो करती गई, और जो वो किसान उसकी जिम्मेवारी और बढ़ती गई कि अब ग्रो कर रही है, जो चावल की खेती बढ़ रही है और इसका और ख्याल रखना, फिर उसमें खाद डाली जाती है, उसका ख्याल रखना, समय से उसे पानी दिया जाता है। मतलब किसान भूमि को जोतता है, अच्छी तरह मेहनत करता है, फिर एक दिन क्या होता है, जब वो लास्ट दिन आते हैं तो वो बहुतायत का फल लेके आता है। उसकी जो खेती में बहुत सारी अच्छी फसल बनती है और बहुत अच्छी वो इनकम इकट्ठी करता है उस खेती के द्वारा। पहले उसने क्या किया, पहले उसने मेहनत की, फिर उसे प्रतिफल मिला। मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये बॉडी है हमारी, जो हमारा शरीर है, ये हमारी आत्मा, इसे हमने जोना है, इसे परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल करना है। अपनी नींद को हमने छोड़ना है। वो मसीह नहीं जो नींद से ज़्यादा प्यार करते हैं, अपनी नींद को त्यागना है, प्रभु के कामों के लिए अपने आप को, शरीर को देना है, प्रभु की जो आज्ञा है उस पर चलना है। प्रभु की आज्ञा हमें क्या सिखाती है उस पर ध्यान लगाना, वचनों पर ध्यान लगाना, वचनों पर पढ़ना है कि प्रभु हमसे क्या कह रहा है, कौन सी आज्ञा को हमने फॉलो करना, कौन सी आज्ञा को हमें फॉलो नहीं करना, ये सब बातों पर ध्यान देना है। और अपने जीवन में हमने तो इस्तेमाल करना ही, हमने तो बाट जोड़नी है, हमने तो पीछे प्रभु का पीछा करते रहना, अपना क्रूस उठा के पीछे प्रभु के चलते रहना। साथ साथ लोगों को भी ये बताना है कि प्रभु की बाट जोते रहना, प्रभु के पीछे चलना है। अगर आप अपने जीवन में हालातों को बदलना चाहते हो, छुटकारा पाना चाहते हो, क्योंकि जैसे आप सभी को पता है परमेश्वर जल्द आने वाला है, उसके साइन दिखा रहे हैं। इजराइल में जो आज हो रहा है, जहाँ मौसम के हिसाब से आप देख रहे हो 2-2 सूरज बन रहे हैं, ये सब हमारे पवित्र शास्त्र में लिखे हुए थे। खुदावंत का वचन लिखा, जब तुम आप इस सब साइन को होता वो देखो, तो अभी ये सब मत समझ लेना कि परमेश्वर आने वाला, बट प्रभु आने वाला है, अपने आप को तैयार करना है। तो हमें ये आज साइन मिल रहे हैं, लड़ाइयाँ जगह जगह हो रही है, सब कुछ हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि प्रभु जल्द आने वाला। उससे पहले हमें अपने आप को भी तैयार करना है और औरों को भी तैयार करना है कि तैयार हो जाइए, प्रभु आने वाला है, प्रभु के साथ हमने जाना है, स्वर्ग राज्य में हमने प्रवेश करना है। कैसे करना है? वचन को पढ़ के, वचन को फॉलो करके, अपने आप को जो के मतलब प्रभु के पीछे चल के, प्रभु का क्रूस, अपना क्रूस उठा के हमें जाना है परमेश्वर की ओर। भूमि को जोना है, प्रभु के पीछे लगाना, फिर बहुतायत से हमें फल मिलेगा। फल क्या? वो हमारी गरीबी को दूर करेगा, हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम को दूर करेगा, हमारा छुटकारा करेगा, घर के क्लेशों को दूर करेगा। ऐसे यानी कि सारे बहुतायत से परमेश्वर हमें फल देगा। साथ ही साथ हमें स्वर्ग राज्य के लिए भी हमें फल मिलेगा। हम स्वर्ग राज्य के लिए जाने के लिए भी तैयार होंगे। सबसे जो मेन बात है, दुनिया की चीज़ें रह जाएं पर स्वर्ग राज हमसे कभी ना छूटे। स्वर्ग राज में हमें जाना है कि बाट जोते हैं उनको कभी सेम नहीं रहने देता। हालेलुया। आइए हम लास्ट प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान, सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद कहते हैं प्रभु, आज के वचनों के लिए प्रभु, जो आपने पावर ऑफ वर्ड हमें दिए पिता परमेश्वर, के लिए हम धन्यवाद कहते हैं। नीति वचन 12 की प्रभु 11 में आपने बताया पिता परमेश्वर की कैसे भूमि को जोड़ना है और कैसे अपना बहुतायत का फल प्राप्त करना। पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने इस वचन को सुना प्रभु, आज से ही अपनी भूमि को
जोड़ना शुरू करे प्रभु जी। आज से ही मेहनत करे शरीर में और आत्मा में, ताकि वो बहुतायत के बड़ा फल लेके आए, अपने जीवन में सुखी खुशी रह सके और उनके जीवन में जो अंधकार की शक्तियाँ कार्य कर रही है वो नाश हो सके प्रभु। इन्हें वो हिम्मत और ताकत मिले मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ, तारीफ करती हूँ प्रभु। जिन लोगों के लिए दुआ प्रार्थना प्रभु मैं करना चाहती हूँ खुदा, आपके हुजूर लेके आती हूँ प्रभु। जो भी लोग दुखी है, बीमार है, परेशान है खुदा, कोई कर्जे से परेशान है, कोई घर सेल नहीं हो रहा उससे परेशान है, कोई किसी का वीज़ा नहीं लग रहा, किसी की PR नहीं लग रही, किसी के घर बच्चा नहीं हो रहा, किसी के घर में पिता परमेश्वर, किसी के हस्बैंड के नशे नहीं छूट रहे पिता परमेश्वर, कोई आत्मा में बढ़ना चाहता है वो आत्मा में नहीं बढ़ पा रहा है, कोई पिता परमेश्वर अपनी जो बुद्धि है उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग दुखी है प्रभु, यहाँ इस चैनल पे आते हैं प्रभु जी। मैं सबको प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ, सबको प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। जिनके घर नहीं सेल हो रहे प्रभु, उनके घर सेल हो जाए, जिनके फाइनेंशियल प्रभु जी कंडीशन डाउन है प्रभु यीशु तेरे नाम में अब वो अप हो जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा पिता परमेश्वर। जो लोग प्रभु जी, जो औरतें विधवाएं हैं प्रभु जी, उनका सहारा कोई नहीं प्रभु जी। आप तेरा वचन कहता तो आप विधवाओं का सहारा हो, आप विधवाओं की सहारा लेते हो, बेसहारा को सहारा हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा। इनके घरों में मंदी के दिनों में प्रभु जी राशन का इंतजाम करें मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। जो भाई पिता परमेश्वर जी बहनों के साथ प्रभु अनबन है पिता परमेश्वर, झगड़े हस्बैंड वाइफ पे चल रहे खुदा यीशु तेरे नाम से सब झगड़े प्रभु उनके जीवन से खत्म हो प्रभु। जब तेरे वचनों के ऊपर चले, जब अपनी भूमि को जोए पिता परमेश्वर, बाट जोए प्रभु परमेश्वर, तो प्रभु ये सेम न रहे अपने जीवन में। इनके जीवन में हर अंधकार की शक्ति नाश हो जाए प्रभु यीशु तेरे नाम से। हर एक अंधकार की शक्ति इनके जीवन से नाश हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर यीशु तेरे नाम से। हर बीमारी इनका प्रभु परमेश्वर जीवन को जो घर करके बैठी यीशु तेरे नाम से वो नाश है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। कोई रोग इनका हिस्सा नहीं प्रभु, कोई कोरोना का कोई रोग इनका हिस्सा नहीं प्रभु परमेश्वर खुदा यीशु आजा। कोई बीमारी इनका हिस्सा नहीं, कोई लाचारी कोई गरीबी इनका हिस्सा नहीं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। कोई लड़ाई झगड़ा इनका का हिस्सा नहीं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। नशे की आत्मा इनका हिस्सा नहीं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा यीशु आजा। जो बहुत सारी बहनाएं प्रभु जो हस्बैंड वाइफ पे आपस में रिलेशन अच्छे नहीं हो खुदा यीशु तेरे नाम से वो अच्छे हो जाए पिता। ये नया बल प्राप्त करे, ये नया बल प्राप्त करे, ये नया बल प्राप्त करे पिता परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता प्रकाश की पोथी में जिस घर का दरवाजा यीशु खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। और मेरा विश्वास है कि इसके घर आपने अगर इनका दरवाजा खोला है तो प्रभु इनका दरवाजा कोई अंधकार की शक्ति प्रभु बंद नहीं करती है प्रभु परमेश्वर, कर सकती मेरे सामर्थ्य परमेश्वर यीशु तेरा नाम मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। और प्रभु ये नया बल पाएंगे, मसीह में बढ़ते जाएंगे, ये आगे चलते जाएंगे खुदा तेरी और बढ़ते जाएंगे, तेरे वचनों को सुनते पढ़ते और प्रभु तेरे वचन को फॉलो करते जाएंगे खुदा यीशु तेरे नाम से। ये बड़ा बल प्राप्त करेंगे खुदा यीशु तेरे नाम से मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ, तारीफ करती हूँ, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, सब भाई बहन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तेरे लहू में कवर करती हूँ खुदा। यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन आमीन। और हमारा विश्वास है प्रभु जितनी प्रार्थना हमने आपके हजूर रखी है, आपके दूत उसे लेकर जा चुके हैं और आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है और उत्तर भी आपने हमें दे दिया है खुदा यीशु मसीह के नाम में। हम आप सब धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सब आपका महिमा और बड़ाई करते हैं खुदा यीशु आजा। धन्यवाद, तारीफ करते हैं। जितने लोग नए आ रहे हैं इस प्रार्थना को डेली मॉर्निंग सुने, मेरा विश्वास सुनने के बाद आप सेम नहीं रहेंगे, आपके बंधन टूटेंगे खुदा यीशु मसीह के नाम से और आप स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार होंगे इस वीडियो को देख के सामर्थ्य परमेश्वर के नाम में। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि मेरा परमेश्वर आप सभी को अपने हाथों में रखे, अपने पंखों में छुपा के आप सभी को रखे। सबको जय मसीह।